मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। वो जानकारी ये है कि आप भेल में ट्रेनिंग कर सकते हैं और उस ट्रेनिंग का आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भेल में हमें ट्रेनिंग कैसे करना है और उसका सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा, ये पूरी जानकारी हम क्रमवार तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको वो ट्रेनिंग किस चीज़ की करनी है। तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी वेल्डिंग स्किल को लेकर ट्रेनिंग होगी, और ये वेल्डिंग स्किल की ट्रेनिंग होगी, उससे हमें क्या फायदा होगा और वो ट्रेनिंग कहाँ होगी और उस ट्रेनिंग को हम कैसे कर पाएंगे, तो ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। आपको इस इंटरफेस में ये दिख रहा है, ये हमारे बीएचईएल झांसी का जो है मेन गेट आपको दिख रहा है। और ये ट्रेनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेल्डर की जो ट्रेनिंग करना है आपको बीएचईएल झांसी में करना है। अब आपके मन में ये विचार होगा कि भाई ये बीएचईएल झांसी में कैसे अपने आप चालू हो गया ये ट्रेनिंग। तो हमारे भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश के द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश के द्वारा हमारे 5 बीएचईएल, जो हमारे 5 बीएचईएल हैं, जैसे झांसी हुआ, त्रिची हुआ, भोपाल हुआ और हरिद्वार हुआ और एक जगह और, ऐसे 5 जगह भारत सरकार ने यह कहा है कि आप वेल्डिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अपनी जगह ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए। तो हमारे जितने भी बीएचईएल हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है, तो वेल्डिंग की ट्रेनिंग कराने के लिए उन्होंने अपने कारखाने के अंदर इसी गेट से जाकर के इसी गेट में अंदर पे एक वेल्डिंग के लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां पर हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो वेल्डिंग की वहां पर ट्रेनिंग करेंगे 1 महीने की। जब 1 महीने की ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाएगी और वो वेल्डिंग की दक्षता में माहिर हो जाएंगे, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब वो सर्टिफिकेट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सर्टिफिकेट कैसे क्या मिलेगा, तो मैं सर्टिफिकेट की आपको बात बता देता हूँ। सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा वेल्डिंग रिसर्च सेंटर से। उसका नाम जो होता है वो होता है वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, WRI के द्वारा। जो वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो हमारे भारत का या एशिया का, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हमारा बीएचईएल तिरुचिरापल्ली है। यानी तिरुचिरापल्ली जो साउथ में है, वहां पर एक बीएचईएल है, उसके द्वारा हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। भले ही हम झांसी में ट्रेनिंग करें, लेकिन सर्टिफिकेट हमें WRI से मिलेगा, वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुचिरापल्ली से मिलेगा। यदि आप भोपाल से ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिलेगा वेल्डिंग का। क्या वेल्डिंग में एफिशिएंट है और आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी 2 डाउट आपके क्लियर हो गए हैं कि अपने जो बीएचईएल है वो 5 जगह पर हमें वेल्डिंग की ट्रेनिंग करवाएगा। इसका सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, हमारा इंडिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वेल्डिंग का, उससे हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे क्या फायदा होगा, तो पहले मैं इसकी फायदा बता देता हूं। जैसे हमारे बीएचईएल को आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे बीएचईएल में लोको बनता है, आपको स्क्रीन पर दिखा है, ट्रांसफार्मर बनता है, ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग होती है। और बीएचईएल को हाल ही में हमारे वंदे भारत ट्रेन, जो हमारे भारत देश में चल रही है, वंदे भारत ट्रेन का भी ऑर्डर मिला है। और ये सारे प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सब में वेल्डिंग की जाती है। यानी हमारा देश जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो उसके लिए हमें अपने जो जितने भी हम उपकरण बना रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो लोको हो, चाहे वंदे भारत हो, इन सब में वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यदि आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो इस ट्रेनिंग करने के बाद यदि भविष्य में जो भी आपको नौकरी निकलेगी, तो उसमें शायद इस सर्टिफिकेट को लगाया जाए, या भविष्य में बीएचईएल में जो जगह निकलेगी, बीएचईएल में वंदे भारत ट्रेन बनेगी, तो उसमें इस सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी। यानी आपके पास वेल्डिंग का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका उसमें थोड़ा सा अलग ही आपका उसमें क्राइटेरिया बन जाएगा। यानी कि वेल्डिंग का यदि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप वेल्डर में या वेल्डिंग करने में आप अच्छे वर्कर मानी जाओगे। यानी कि वेल्डिंग सर्टिफिकेट की वैल्यू है। अब इसकी पूरी क्या प्रोसेस है, इसको हमें कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका पूरा प्रोसेस में जो फॉर्म है हमारे बीएचईएल झांसी का, उस फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूं। उस फॉर्म से आप समझ लीजिए कैसे हमें अप्लाई करना है, कौन हमें सर्टिफिकेट देगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या हमें आईटीआई करे हुए होना चाहिए या वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, तो ये पूरी जानकारी मैं आपको पूरे फॉर्म से बता देता हूँ। ये हमारा फॉर्म है। इस फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया था कि पूरी जानकारी हम बताएंगे, तो इस फॉर्म को हम लाइन से क्रमानुसार तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, देखिए ये लिखा भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार बीएचईएल। तो ये सभी जानते हैं कि बीएचईएल जो है भारत सरकार का उपक्रम है, ये किसी के साथ कभी फ्रॉड नहीं करता है, ये सही जानकारी है। देखिए अब इसमें लिखा है वेल्डिंग में अपना कौशल बढ़ाएं। तो ये कौशल बढ़ाना है, मतलब उसमें अपनी निपुणता को बढ़ाना है, उसी कार्यक्रम के तहत किया गया है। इसके बाद इसमें देखिए सार्वजनिक अभियंत्रिकी सुविधा केंद्र यानी CEFC बीएचईएल झांसी, यानी आपको बीएचईएल झांसी को इस वेल्डिंग कौशलता में बढ़ाने के लिए ये चुना गया है सार्वजनिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र। यानी जो हमारा बीएचईएल झांसी है
वो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो वहाँ पर ये उनको चुना गया। अब इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके नीचे क्या है, थोड़ा सा जूम करके मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ये जूम करके ऐसे, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें ये लिखा हुआ है वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान WRI। ये WRI क्या होता है? वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जहां पर वेल्डिंग के बारे में रिसर्च की जाती है। तो हमारा जो BHEL त्रिचनापल्ली है, तो BHEL त्रिचनापल्ली में वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है WRI। तो WRI के द्वारा ये सर्टिफिकेट हमको दिया जाएगा। उसी का एक भाग भेल झांसी है, तो भेल झांसी में एक सेंटर बनाया गया है ताकि बच्चों को त्रिचनापल्ली ना जाना पड़े। तो 5 BHEL में ये सेंटर बनाया गया है, भोपाल में बनाया गया, हरिद्वार में बनाया गया, झांसी में बनाया गया, त्रिची में बनाया गया है और हैदराबाद में बनाया गया। तो ये ऐसा इसमें करा गया है ताकि बच्चे वेल्डिंग में अपना जो है ट्रेनिंग करें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। और इसमें अच्छी अच्छी जगह पे जब आप ट्रेनिंग सीख लोगे तो अच्छी अच्छी जगह पे आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद अब आगे चलते हैं, इसमें ट्रेनिंग का क्या तरीका, कैसे क्या रहेगा। तो इसमें हम एक आपको लाइन से इसको दिखाते चले जाते हैं। हमने बता दिया सर्टिफिकेट आपको WRI वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट WRI के द्वारा मिलेगा। अब इसके बाद ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारी उद्योग मंत्रालय, अब आपको ये शब्द भी मैंने अभी बताया था, भारी उद्योग मंत्रालय क्या होता है? MHI। अब MHI इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अब आपको मालूम होगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री यानी कि ये हमारी भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये भारत सरकार की नीति है। अब प्रशिक्षण का विवरण क्या है, देखिए इसमें प्रशिक्षण का विवरण हम इधर से पढ़ देते हैं आपको। प्रशिक्षण का विवरण ये पढ़ते हैं इधर से। वेल्डिंग एक बेहतरीन कैरियर विकल्प है जो विभिन्न उद्योगों में आकर्षक वेतन के साथ एक कुशल रोजगार के अवसर प्रदान करता है। विभिन्न स्तरों पर वेल्डिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने से देखिए इसमें बता देता ASME सेक्शन 9 वेल्डर प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, यानी आपको एक वेल्डिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो सेक्शन 9 के तहत होगा। अब इसमें वेल्डिंग के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका एक नज़र में, तो इसमें देखिए कार्यक्रम का नाम और ज्ञान अर्जन। अब इसको हम बता देते हैं कार्यक्रम का नाम कौन कौन से हैं, आपको नीचे दिखा देते हैं। इसके लेवल रहेंगे 3, देखिए लेवल 3 रहेगा, लेवल 4 रहेगा और लेवल 4 रहेगा। तो लेवल 3 में क्या क्या उनको सिखाया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या सिखाया जाएगा लेवल 3 में। देखिए लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4। लेवल 3 में SMAW मतलब सीट मेटल आर्क वेल्डिंग, यानी सीट मेटल पर वेल्डिंग करने की जो है विधियां आपको सिखाई जाएंगी कि सीट मेटल में वेल्डिंग कैसे की जाती है। और वो वेल्डिंग पोजीशन 1G 1F और 2G 2F वेल्डिंग पोजीशन में कार्बन और लो एलॉय स्टील की मैनुअली वेल्डिंग आपको सिखाई जाएगी, जिसमें मैनुअली वेल्डिंग की जाती है लेवल 3 में। और लेवल 4 में आपको GTAW वेल्डिंग होती है, वेल्डर वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। इसको बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके 1G 1F एवं 2G 2F वेल्डिंग पोजीशन में कार्बन और लो एलॉय स्टील की मैनुअली वेल्डिंग, यानी आपको मैनुअली वेल्डिंग इसमें भी सिखाई जाएगी। आप पहुँचते हैं लेवल 4 पर। लेवल 4 पर ये लेवल 4 है। लेवल 4 में क्या सिखाया जाएगा, इसमें सिखाया जाएगा SMAW मतलब सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके 3G 3F 4G 4F वेल्डिंग पोजीशन में कार्बन और लो एलॉय स्टील की मैनुअली वेल्डिंग सिखाई जाएगी। यानी ये 3 लेवल रहेंगे, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 4। लेवल 4 में 2 आ रही हैं, GTAW और SMAW। हम चलते हैं और आगे इसमें क्या क्या और जानकारी है वो हम आपको दिखा देते हैं। कितने समय का ये प्रोग्राम रहेगा तो वो भी आपको बताना हमें पड़ेगा। देखिए ये 4 सप्ताह का कार्यक्रम होगा, यानी 4 सप्ताह का मतलब अगर संडे को हटा दिया जाए तो 4 सप्ताह मतलब 1 महीने का ये कार्यक्रम होगा। लेवल 3 और लेवल 4 के लिए वेल्डिंग प्रशिक्षण प्रतिदिन 8 घंटे आपको जाना पड़ेगा, 8 घंटे सीखने के लिए अंदर BHEL के अंदर जाना पड़ेगा। और सप्ताह में 6 दिन रहेगा, यानी संडे की छुट्टी रहेगी। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी, यानी आपको घर से कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको वहीं इलेक्ट्रोड मिलेगा, वहीं मशीन मिलेगी, वहीं लोहा मिलेगा, तो सबसे अच्छा है। आप कहीं और कहीं सीखोगे तो इलेक्ट्रोड के पैसे आपको लगेंगे, आपको वहाँ सीखने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा,
पैसा तो खैर इसमें भी देना पड़ेगा, लेकिन आपको BHEL जैसी सुविधा मिलेगी, आपको इलेक्ट्रोड बहुत सारे मिल जाएंगे और मशीनें अच्छी अच्छी मिलेंगी। अब इसमें कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, देखिए 18 और अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, यानी इसकी लास्ट कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें 18 वर्ष बस पूरी होनी चाहिए तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसमें लेवल 3 के लिए क्या होना चाहिए, लेवल 3 के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए और लेवल 4 के लिए ITI बेल्डर के साथ, यानी बेल्डर ट्रेड से ITI होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर आप लेवल 3 को उत्तीर्ण कर लो। पहले BHEL में आप लेवल 3 को कंप्लीट कर लीजिए 8 पास वाले, और फिर लेवल 4 को कर लीजिए अगले महीने, यानी कि आप 8 पास वाले हो तो भी आप वेल्डिंग की ट्रेनिंग कर सकते हो। पहले आप लेवल 3 को कंप्लीट करेंगे, फिर लेवल 4 को कंप्लीट करेंगे, और यदि आप ITI करे हुए बेल्डर ट्रेड से और 1 वर्ष में आप अनुभव, यानी आप कहीं ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लेवल 4 में भी कर सकते हैं। और डिप्लोमा BTech वाले भी 4 सप्ताह की कस्टमाइज लेवल के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, यानी जो BE और BTech और डिप्लोमा वाले बंदे होते हैं वो भी एक बिना वेल्डिंग करके एक कस्टमाइज लेवल की एक पढ़ाई वाली ट्रेनिंग वो भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसका आवेदन हमें कैसे करना है, ये सबके मन में ये विचार होगा कि भाई इसकी ट्रेनिंग करें तो कैसे करें, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं आपको कैसे इसकी ट्रेनिंग करनी है, ये सब पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले ये लिखा गया है CEFC, देखिए ये सबसे पीछे लिखा हुआ है CEFC, आपको दिख रहा होगा ये CEFC, ये होता है सार्वजनिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र, यानी सार्वजनिक अभियांत्रिकी होती है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, तो हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनी झांसी को ही इसका केंद्र बनाया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी का है, भोपाल का आप सर्च करोगे तो भोपाल का मिल जाएगा। अब आपको कैसे करना है, ईमेल करने के लिए देखिए ईमेल ID दी गई है CEFC/ इसके बाद देखिए _झांसी@BHEL.in, इससे भी आप कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर दिया गया है, देखिए ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ये 0510 ये लगा करके, और ये आपको पीछे वाले नंबर लगा करके उनसे बात कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप हमारे ये जो फिटर फाइटर चैनल है उस पर भी कमेंट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अब इसके लिए पाठ्यक्रम का जो शुल्क रहेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बिना पैसे से आप ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई है ये तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो लेवल 3 के लिए आपको 7,500 रुपये देना पड़ेगा और लेवल 4 के लिए आपको 8,500 रुपये देना पड़ेंगे। भुगतान माध्यम की जानकारी के लिए कृपया आप जो है CEFC से संपर्क कर सकते हैं। CEFC का मतलब आप भेल झांसी से संपर्क करेंगे आपको, क्योंकि भेल झांसी में यदि आपको ट्रेनिंग करना है। इसके बाद है पंजीयन के लिए कृपया अनुलग्न 1 में संलग्न फॉर्म भरें, यानी इसके लिए आप इसी के साइट पर जा कर के आप उसके फॉर्म भर सकते हैं। CEFC पर आप जा कर के इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के लिए छात्रावास की सुविधा अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध होगी, यानी जो बाहर से आ रहे हैं उनको हॉस्टल भी मिलेगा, लेकिन हॉस्टल के आपको पैसे देने पड़ेंगे। प्रशिक्षण के लिए अनुलग्न 1 प्रपत्र भर कर पंजीकरण करें। पंजीकरण माने आपको उसका एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा। CEFC एक पंजीकरण संख्या आवंटित करेगा। CEFC पर आपको एक पंजीकरण करना पड़ेगा, उससे एक नंबर मिलेगा। पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए पाठ्यक्रम शुल्क, जो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उससे आपको अपने फीस की जमा करना है। CEFC को भुगतान का विवरण साझा करें, आपको जो आप पैसा चुकाओगी उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी उसको CEFC भेल झांसी को देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में दिया गया CEFC पाठ्यक्रम आरंभ होने की तिथि की सूचना देगा, यानी CEFC जो भेल झांसी होगा आपको कब से ट्रेनिंग करना है इसकी जानकारी देगा। मैंने ये फॉर्म से पूरी जानकारी आपको बता दी है, तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और आप अपने मन में एक भी ये नहीं लाइए कि फ्रॉड है, भाई फ्रॉड नहीं है। मैंने खुद वर्कशॉप देखा है, अंदर जाके वर्कशॉप तैयार हो चुका है, उसमें मशीनें लग चुकी हैं, बस आप ये ट्रेनिंग कर लीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये भारत सरकार की स्कीम है, इस सर्टिफिकेट की बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सर्टिफिकेट होगा और आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जा करके आप इस सर्टिफिकेट को लगा करके आप महत्वपूर्ण जगह पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी पेमेंट उठा सकते हैं, क्योंकि BHEL का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत अच्छा नाम है।
और यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो मैंने अभी इस फॉर्म में नंबर बता दिया है, फॉर्म के नीचे नंबर है, तो उस फॉर्म के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मेरे फ्रीडम फाइटर चैनल पर आप कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जितने भी बच्चे होंगे पूरी मदद करूंगा फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक। और यदि आप नए हो और ऐसी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल फ्रीडम फाइटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,